आज हम वैश्विक संपत्ति प्रबंधक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के एक प्रमुख आर्थिक पूर्वानुमान के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चौंकाने वाली मील के पत्थर का अनुमान लगाता है। फर्म की रिपोर्ट है कि इस वर्ष के अंत तक 10 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक आय करने वाले भारतीय परिवारों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है, जो 2013 में केवल 6 करोड़ परिवारों से एक बहुत बड़ी छलांग है। एक दशक से कुछ अधिक समय में संपन्न वर्ग में ये 66% की वृद्धि एक गहरा संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देती है, जो भारत को आवश्यकता संचालित बाजार से महत्वाकांक्षा और विवेकाधीन खर्च द्वारा संचालित बाजार में बदल रही है। ये 10 करोड़ संपन्न परिवार जल्द ही देश के कुल उपभोग का लगभग 40% हिस्सा होंगे, जो प्रीमियम कारों से लेकर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की भारी मांग को बढ़ावा देंगे। इस न्यूज रिपोर्ट का ये संक्षिप्त सारांश भारत के एक संपन्नता संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। इस विकास को चलाने वाले कारकों, अधिकतम लाभ के लिए तैयार क्षेत्रों और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत के स्थान के लिए गहरे निहितार्थों पर एक विस्तृत रिपोर्ट के लिए इस रिपोर्ट को आगे देखते रहें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट में विस्तृत ये संरचनात्मक परिवर्तन पिछले एक दशक में लगातार उच्च जीडीपी वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और प्रमुख नीतिगत प्रभावों में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इस उछाल की समय रेखा 2010 की शुरुआत में शुरू होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। ये परिवर्तन सीधे भारत की प्रति व्यक्ति आय के दुगना होने और विवेकाधीन खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए एफएमसीजी क्षेत्र में प्रीमियम उत्पादों की विकास दर अब मास मार्केट उत्पादों की तुलना में 3 गुना तेज है। प्रीमियमाइजेशन के रूप में जाने जाने वाला ये ट्रेंड लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घर अब 2018 में सिर्फ 15% की तुलना में 2025 की पहली छमाही में सभी आवासीय बिक्री का लगभग आधा हिस्सा है। महत्वपूर्ण है कि ये विकास केवल मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये टियर 2 और ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण शहरी खर्च का अंतर 2012 में 84% से घटकर 2024 में लगभग 70% पर आ गया है। ये व्यापक भौगोलिक पहुंच, बढ़ती डिजिटल पेट और समान मासिक किस्तों या ईएमआई सहित ऋण के आसान पहुंच पर समर्थित है। इसका प्राथमिक प्रभाव देश के नामी जीडीपी पर है, जो 11% की वार्षिक दर से बढ़कर 2030 तक $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये भारत की उपभोग कहानी को उसके आर्थिक आख्यान का केंद्रित स्तंभ बनाता है, जिसके वित्तीय वर्ष 2026 तक विश्व के 3 शीर्ष उपभोक्ता बाजारों में से एक होने की उम्मीद है। इसमें शामिल प्रमुख व्यक्ति देश के 10 करोड़ महत्वाकांक्षी परिवार हैं, जिनकी सामूहिक क्रय शक्ति सभी प्रमुख कंपनियों के लिए बाजार रणनीतियों को फिर से परिभाषित कर रही है। हालांकि इस आर्थिक डेटा रिपोर्ट में कोई पुलिस स्टेशन या जांच अधिकारी शामिल नहीं है, लेकिन अंतर्निहित निष्कर्षों का भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण हितार्थ हैं, क्योंकि वे स्थिर समावेशी विकास बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति और ऋण प्रवाह का प्रबंधन करते हैं। फर्म द्वारा पहचाना गया एकमात्र जोखिम रोजगार की गुणवत्ता और धन प्रभाव पर निर्भरता तो बनाए रखना है। इक्विटी या सोने के संपत्ति बाजारों में एक तेज सुधार इन नए संपन्न परिवारों के बीच विवेकाधीन खर्च को संभावित रूप में धीमा कर सकता है। हालांकि अभी के लिए डेटा संपन्नता के एक मजबूत और निरंतर युग की ओर इशारा करता है।